सर आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा थोड़ा सा, कब से आप राजनीति से जुड़े हैं? 2001 से जी 2001 से 2006 तक हम वार्ड मेंबर रह चुके थे। जी इसके बाद मैंने चुनाव लड़ते रहा। जी 2 बार मुझे पराजित हुआ जी। 10-15 वोट से। जी इस बार मैं विजेता बन पाया हूँ। तो सर आपका राजनीतिक में उतरने का क्या कारण था, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य मेरा यही था, जो हम शुरू से ही छोटे उम्र से जी गांव घर में लगे हुए थे, लोगों को दुख में सुख में मदद करते आ रहे थे। उनको जिस टाइप का छोटा मोटा हो, बातचीत हो, जी। उस टाइप का स्वभाव मेरा पहले से ही था, जी तो वो अभी भी है। जी और कुछ बात लेकर के जो देखे, जो परेशानी लोगों को बहुत ज़्यादा है, जी हमको भी हो रहा था। और जब हम छोटे ही थे, जी 5-6 वर्ष के, मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। जी। बहुत सारे चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, दबाया गया, सताया गया। कोई भी ऐसा बात नहीं है दिक्कत जो आम लोगों के द्वारा भला बुरा मुझे प्रताड़ित नहीं किया गया। जी। अच्छा सर, वही सब का मन में जो है थोड़ा सा ही था, जो अगर हम कुछ करना चाहेंगे, किसी को मदद तो किसी न किसी रूप में कुछ कर दे, जी ये मेरे दिल में अचानक उभर के आया। उस दिन से मेरा निरंतर प्रयास करते ही आ रहा हूँ। अभी भी मेरा उद्देश्य यही है, जितना भला मैं किसी को, आम लोगों को, गरीब गुरबा को, निसहाय को कर दूँ। जी सर, ये 21 से 26 का सेशन है, इसमें आप मान लीजिए मुखिया प्रतिनिधि के पद पे हैं। इसमें 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है। आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है, थोड़ा सा हमारे चैनल पे गिनवा दीजिए ताकि जनता जो है जान सके। मेरे द्वारा मेरे रीजन में बहुत सारे गांव घर का सड़क, जी नाली, जी नली गली, जी छठ घाट का निर्माण, जी। ये सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर हुआ है। जैसे सर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, नली गली, आपके पंचायत में टोटल वार्ड कितना है? 12 वार्ड। जी। जैसे नली गली रोड सड़क हो गया, तो ये सब मान लीजिए 12 वार्ड में बना है। जी, कमो बेश लगभग जी हर गांव में हुआ है, हुआ कहीं है। ज़्यादा कहीं कम। सभी वार्ड में कार्य हुआ है। और सर इसके अलावा जैसे विवाह भवन हो गया, बना है आपके पंचायत में? मेरे यहाँ विवाह भवन अभी नहीं बना है, न प्रस्तावित हुआ है, क्योंकि विभाग का जो विचारधाराएं हैं वो बहुत उदासीन है ग्राम पंचायत के प्रति, जी नकारात्मक है। जी और इस बात का जो हमारे माननीय मुखिया जी जो भी बिहार में जीत करके आए हैं, उन लोगों के लिए एक प्रकार का ये काला अध्याय है, क्योंकि योजना तय ऊपर से ही होके आता है। जी आम सभा में जो आम लोगों को, आम जनता को, गरीब गुरबा को जो ज़रूरत है उसको करने में परेशानी हो रही है। ना तो आवंटन है समुचित जो पहले मिलता था, जी न अभी तक जो उस टाइप का कोई बात है। थोड़ा बहुत आंशिक रूप में दिया जाता है, उसमें टाइट अनटाइट अनुरक्षक वगैरह वगैरह में बांट के कोई काम स्वतंत्र रूप से करने में काफ़ी दिक्कत आती है। जी इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी, सत्ता में बैठे जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी, मंत्री मिनिस्टर, जो भी हमारे माननीय अभी नए मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट जो शपथ ग्रहण करके आए हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी जो हम लोगों का ग्राम पंचायत, पंचायती राज के लिए कुछ सोचे, ताकि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो ज़रूरतमंद काज है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचा सके। ये हम आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाना भी चाहता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आम लोगों को मिल सके। सर फिर से क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आपकी पंचायत में ये विवाह भवन बना है या फिर नहीं बना? नहीं बना है। जमीन वगैरह चयनित नहीं हुआ है? नहीं हुआ है जी। और जैसे शमशान घाट हो गया, जी शमशान घाट भी नहीं बना है। नहीं बना है। पंचायत सरकार भवन से बना है। बना है, आपके रीजन में बना? मेरे रीजन में विभाग द्वारा बना है, ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं बना है। जी, विभाग द्वारा बना है, लेकिन आपके रीजन में बना है ना? मेरे रीजन में। आपके रीजन में बना है। और सर इसके अलावा
जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, जैसे चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है। तो आपके पंचायत में कितना मेंबर ऐसा है जिसको मान लीजिए मिल गया है, और कितना ऐसा जिसको मिलना चाहिए जो जेन्युइन है और वो वंचित है इस लाभ से? हम लोगों के रीजन में पिछला शेष दूठो जो बचा हुआ था जिसका भुगतान मेरे कार्यकाल में हुआ, जी बाकी पुराने वाला एक भी था ही नहीं, न हम लोगों से प्रस्ताव लिया गया। जी। और इस बार जो 2025 में जो सर्वेक्षण हुआ है, जो होके गया है, जी वो 4 लेयर का हो गया है, और सुनते हैं जो हो सकता है जो और 1 लेयर होगा, जी। और इसके बाद सूची फाइनल होने के उपरांत ही कुछ उस पर सरकार जो निर्णय करेगी या आवंटन देगी, उसके उपरांत ही हम लोग उस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। अथवा हम लोगों के रीजन में अभी तक किसी टाइप का ऐसा कोई प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कोई भी भुगतान नहीं हुआ फ्रेश। सर नया वाला नाम जुड़ रहा है, कितना आदमी का नाम जुड़ा है लगभग? लगभग मेरे ग्राम पंचायत में लगभग 1700 कुछ 1700 के लगभग जी नाम जुड़ा जी। था। सर ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसके ऊपर मान लीजिए बहुत सारे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। मान लीजिए जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, जो सरकारी पद पे रहता है, जिसके पास 4 तला मकान रहता है, तो पैरवी पगार लगा करके जो है वो ले लेता है। जो गरीब गुरबा रहता है, जिसको मिलना चाहिए, जो जेन्युइन रहता है, उसको नहीं मिलता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपके पंचायत का क्या हाल है? हम अपने कार्यकाल में जी जो सर्वे हुआ है जी उसमें निसहाय, गरीब, जी विधवा और विकलांग को प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा एक भी नहीं छूटा। जी ऐसा काम हमने हिदायत हम अपने कर्मी को भी दिया था, और जी। हम अपने से भी डोर टू डोर जा करके जहाँ तक हुआ उस पर हमने ध्यान दिया। जी और जो वास्तविक लाभार्थी है जी उनको कैसे मिले उस पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा पहल किया। जी। अभी जो नया वाला जुड़ा है उसका निरीक्षण कितना बार हुआ है? 4 बार हो चुका 4 बार हो चुका। और सर सेम चीज़ मान लीजिए शौचालय वगैरह हो गया, इसमें भी सेम चीज़ होता है कि 2000 फिक्स कर देता है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपके पंचायत का क्या हाल है? हम आपके पंचायत का बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होता है, बहुत सारे पंचायत में हम लोग जो है मान लीजिए आप लोगों ने जो क्वेश्चन करते हैं उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद के पात्र हैं, जी क्योंकि आप लोगों को जो सुनने को मिलता है वो आप लोगों का क्वेश्चन करते हैं। जी लेकिन हम आप लोगों से आग्रह करते हैं जो मेरे यहाँ भी घूम फिर के देख लिया जाए, सर्वे किया जाए, जो मेरे रीजन में मेरे द्वारा क्या कोई शिकवा गिला इस सब टाइप का है। जी मेरा प्रयास रहा है जो तो कम से कम इस बार लोगों का इस पंचवर्षीय में मिला है, जी। और जो कुछ भी मिला है वो अपनी ईमानदारी से हम लोगों ने उसको जो है कराने का काम किया है। और सर इसके अलावा जैसे आप राजनीतिक से मान लीजिए 2001 से जुड़े हैं, जो भी युवा हो गया, मैच्योर स्टूडेंट हो गया, जो मान लीजिए 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, ठीक है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, उनको लेकर के आपके पंचायत में आपके द्वारा या फिर किसी पार्टी के द्वारा कुछ कार्य हुआ है, या फिर मान लीजिए कि कुछ करना चाहेंगे, या फिर इस तरह का कोई फंडे नहीं? क्या ओपिनियन है सर आपका? अपना प्रश्न। मेरा अपना प्रश्न है, पर्सनल विचार है जो सभी बेरोजगार लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित हो, रोजगार करे, नौकरी वगैरह में भी जाए। जी लेकिन जो आशा और उम्मीद लोगों का है वो सरकार का वैसा रवैया नहीं है। ढुलमुल रवैया के चलते जो है सो परेशानी भी हो रही है। जी हो रही है। और सर जैसे मान लीजिए जो भी पढ़ाई लिखाई करने वाला विद्यार्थी है, उनको लाइब्रेरी मान लीजिए ज़रूरत होता है, ठीक है, और बहुत सारे पंचायत में बन गया है, संचालित भी है, बहुत सारे पंचायत में अभी प्रोसेस में है। आपके पंचायत में लाइब्रेरी का प्रावधान रखा गया है या फिर नहीं? मेरे पंचायत में रखा गया था, जी लेकिन राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण जी पूर्व के पंचवर्षीय में जो सरकार ग्राम पंचायत को आवंटन देती थी, जी लगभग उसका 1/4 भाग भी लगभग नहीं है। आवंटन के प्रत्याशा में जैसे विद्यालय में जिम हुआ,
लाइब्रेरी हुआ जी और सब भी जो काम हुआ, या प्रत्येक गांव के पोखरी में लोगों को घाट का ज़रूरत है, जी नाली गाली का ज़रूरत है, सड़क का ज़रूरत है, ये सब जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं आवंटन के अभाव में। जी और ग्राम पंचायत को पहले जो कुछ भी सरकार के द्वारा शक्ति दिया गया था जी उसमें बहुत ज़्यादा कटौती भी कर लिया गया है। जी नाम, केवल नाम मात्र ग्राम पंचायत प्रधान ही रह गया है। जी। और सर, आप मान लीजिए राजनीतिक से इतने टाइम से जुड़े हैं, आपको राजनीतिक का काफ़ी अनुभव भी है, ठीक है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे पंचायती राज व्यवस्था अभी है, अभी का जो पंचायती राज व्यवस्था जैसे काम कर रहा है वो ठीक चल रहा है या फिर कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए? आपका खुद का क्या ओपिनियन है इसमें? जो है मान लीजिए हम लोग सभी मुद्दा के पास विजिट करते हैं, सभी से अपना अपना ओपिनियन पूछते हैं, ठीक है। अभी का जैसा चल रहा है वैसा ठीक है या फिर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? मेरा यह राय है जो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ निवेदन पूर्वक, आम जनता के हक के लिए, जो संविधान में जो 11वें अनुसूची में जो 29 विषय दिया गया है उसके अनुरूप अगर ग्राम पंचायत को सुदृढ़ कर दे तो मुझे आशा और भरोसा है, विश्वास भी है, जो जनता को बहुत ज़्यादा राहत ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिल जाएगी। अब बहुत सारे समस्या का समाधान भी हो जाएगा और उसी में जो है ग्राम आम लोगों को भलाई भी है। वो नहीं रहने के साथ केवल पंचायती राज नाम है, लेकिन उनको बहुत कुछ दिया नहीं गया है, वो केवल धार्मिक है। और आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात भी रखना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइएगा, क्या क्या मतलब चेंजेस होना चाहिए या फिर क्या क्या पावर होना चाहिए मुख्य? ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी हमारे 29 विषय पंचायती राज विभाग को दिया गया है, 93 संविधान संशोधन के अनुसार उसके अनुरूप उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए, उस टाइप का राशि मिलना चाहिए। इसके बाद ही गांधी जी का सपना साकार होगा धरातल पर, नहीं तो आशा और उम्मीद करना बेईमानी है। जी ठीक है सर, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अंतिम में एक चीज़ बात हम आप लोगों को और कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने बहुत चीज़ पर अपनी बात को हमसे पूछने का काम किए हैं। सरकार के द्वारा जो अधिकृत संवेदक था उनके द्वारा जो सोलर लाइट लगाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के को बलि का बकरा बनाया गया, केवल OTP देने का ही वो मालिक है। और लगाने के तत्क्षण 2-4 घंटा या 2-4 दिन के बाद वो भुक 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 मारता है, आँख मिचौली का खेल खेला जाता है। और लगभग अधिकांश शिकायत यही है और बदनामी ग्राम पंचायत के प्रधान को होती है, जो बहुत ये निंदनीय बात है। हम इसका निंदा करता हूँ। जो भी शिकायत है वो उसको विभाग के द्वारा या जो कोई लगाया गया है उनके द्वारा, जो भी एजेंसी वगैरह लगाया गया है, वो अपना घूम घूम के देख के अपना उसको। तो सर इसके लिए मान लीजिए आप कंप्लेंट दर्ज किए? हम लोग अपने स्तर से कंप्लेन करते हैं लेकिन जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए उसमें कम से कम ध्यान दिया जाता है, जिससे हम लोगों की बदनामी होती है, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के द्वारा किया गया नहीं है, नाम की बदनामी हो रही है। और सर, जो भी आपका वोटर मालिक है आपके पंचायत का, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने वोटर मतदाता मालिक को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हाथ जोड़ के गोर पकड़ के जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत दिनों से उनको कुछ कहा था, मैं अपने दिल से बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन आवंटन के अभाव में हम लोगों को शर्म आती है आम जनता को कुछ कहने में। फिर भी मेरे जनता मालिक है, मैं उसको बार बार नमन करता हूँ। जो उनके हक में, उनके सुविधा हेतु जो कुछ भी करना
पड़ेगा मैं उसके शरण में समर्पण था, मैं समर्पण रहूँगा और प्रयास निरंतर करता रहूँगा, जितना हो सकेगा वो करना। जी धन्यवाद सर। फिर से एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभाकलाल सुमन हुआ। जी मुखिया जी का नाम बताइएगा। इंदिरा कुमारी जी और जो मुखिया जी, ग्राम पंचायत राज प्रसाद दक्षिणी, प्रखंड घोगड़िया, जी। जिला मधुबनी, जी। बिहार। और सर आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा। 94 जी 71 जी 67 जी 37 50। जी धन्यवाद।